मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में जब हुकूमत की जानिब से एलामिया पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस टॉक भी की गई मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से, तो वहाँ गवर्नमेंट ने बताया कि हम पर तो चार्जशीट है। तो फिर इन सजाओं का उस चार्जशीट के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, या फिर अब मुज़ाकरात का जो खेल था उसे शायद तातुल का शिकार होना भी पड़ सकता है। इंशाल्लाह दिस विल गो, खान विल नॉट गिव अप। खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमीन गंडापुर साहब ने तो कह दिया कि 1 on 1 मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर भी साथ थे और उन्होंने कहा कि 1 on 1 मुलाकात जो है वो हम कैसे बताएं आपको कि 1 on 1 मुलाकात में क्या होता है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या कोई गारंटी दी गई, कोई रिहाई के मुतालिक बात हुई, कोई मुतालबात आपने पेश किए, या आपसे कहा गया कि आप 3 साल चलने दें, गवर्नमेंट टॉपल ना करें, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई तहरीक ना चलाएं, इमरान खान अगर बाहर भी आ जाएं तो फिर वो हुकूमत के लिए किसी तरह का कोई ख़तरा ना बने, तो इन बातों का क्या जवाब था, ये भी ज़रा देखिए। 1 on 1 बात क्या बात हुई जी? मुलाकात की बात तो यहाँ हो रही है। आर्मी चीफ के साथ 1 on 1 क्या बात हुई? 1 on 1 क्या बात हुई एग्जैक्टली क्या? देखिए 1 on 1 का जो मतलब होता है ना, इसलिए 1 on 1 होता है कि वो बताया ना, ये क्या बातें हैं यार आप। मतलब खान की रिहाई को लेकर कोई बात हुई उसमें? खान की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, इंशाल्लाह हम उस पे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह खान जल्द रिहा होंगे। नहीं तो आर्मी चीफ ने कोई गारंटी दी कि रिहा हो सकते हैं? नहीं, आर्मी चीफ तो ऐसी गारंटी नहीं देंगे। देखिए हम तो किसी से कोई ऐसी चीज़ मांग ही नहीं रहे ना, हम तो अपनी अदालतों के जरिए ही इंशाल्लाह अपना इंसाफ लेंगे। हमारे पे जो FIRs हैं, जो हमारे पे पर्चे हैं, सारे जेली हैं। तो आपने बेसिकली आपको कहा गया कि 3 साल खामोश रहे तो ठीक है। खामोश क्यों रहे? खामोश हम क्यों रहेंगे? खामोशी वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान हुकूमत को टॉपल ना करें, 3 साल रहे खामोश तो रिहा कर देते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम अपने सियासी जो हमारे हकूक हैं आइन में टॉपल करने के, अपना आइनी जो हक है, सियासी हक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान साहब को ब्रीफ किया आपने आर्मी चीफ से जो मीटिंग हुई आपकी? मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे अभी। यहाँ को पैगाम रसां के जरिए भेजा हो राब्ता? सही वाला काम मैं नहीं करता, पैगाम सही पहुंचा भी नहीं है और आता भी नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी में जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है वो इंतहाई दिलचस्प है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बने और वो कमीशन 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे। अब वो कमीशन जो है ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे बल्कि उन फुटेज का तज़किरा भी मौजूद है जो डिमांड तहरीक इंसाफ करती है। और फिर साथ साथ उसमें इमरान खान की 9 मई को लेकर गिरफ्तारी का तज़किरा भी है कि उसकी इन्वेस्टिगेट की जाए। हाई कोर्ट के अंदर रेंजर्स कैसे दाखिल हुई उसकी तहकीकात की जाए। 26 नवंबर को जो डी चौक के वाक़यात थे उनकी तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। ये सारी बातें गवर्नमेंट जो है इस पर रिटर्न रिस्पॉन्ड क्या करेगी और गवर्नमेंट के पास कितना मार्जिन होगा इसमें रिटर्न रिस्पॉन्ड करने का, और वो रिटर्न रिस्पॉन्ड के बाद तहरीक इंसाफ जो रिस्पॉन्स गवर्नमेंट करेगी, तहरीक इंसाफ फिर कहाँ खड़ी होगी। ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है जिसे देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, ये चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले जो है वो आपको जारी किया। इसका जो जवाब है उसके मतलब एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। आज अगर 2 महीने बाद भी ये लिस्ट जिसमें इनका वादा था कि हम आपको लिस्ट देंगे उन लोगों की जिनको हलाक किया गया, 2 महीने बाद भी अगर ये नहीं दे सके तो फिर ये जो है वो मास वाइब प्रोपेगेंडे के, झूठ के, इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं है। इरफान सदीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब की टॉक के बाद जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं वो भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से ये जो प्रेस टॉक की गई है ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी है और इनका ख्याल था कि हम असीरान का नाम देंगे और असीरान का जब नाम इनके सामने पेश किया जाएगा तो ये NRO का बयानिया बना देंगे। तो ये उन्होंने अपनी बात करते हुए गवर्नमेंट की कमेटी को, मुज़ाकराती कमेटी को फ्रस्ट्रेटेड कह दिया
तो फिर ये बात, इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सर्द मौसम है इस्लामाबाद का, ये सर्द मौसम इन मुज़ाकरात को और ज़्यादा गर्म कर देगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बयान की गई जिनका हक़ाइक़ से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये अज्यूम कर लिया गया कि जब हम मुतालबा तहरीरी शक्ल के अंदर देंगे तो उसके अंदर हम इमरान खान साहब और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे, ताकि उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी, इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग NRO। जो बयानिया वो बनाना चाह रहे थे NRO का, वो तो ख़ुद तबाह हो गया।